18 इयर्स वाला को तुरंत आप इंक्लूजन करें, साथ में एवरी ईयर इसको करें। डीसी ऑफिस में आके डिमांड हमारा 9 पॉइंट्स डिमांड है। तो होपफुली प्रेस 3 को एक एग्रीमेंट किया था इन प्रेजेंस ऑफ सबसे पहले मीडिया टीम को हमारा ईस्ट सियांग यूथ एसोसिएशन का तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं हम डीसी ऑफिस के बाहर पे है। हमने अभी कुछ मेमोरेंडम मैडम को सबमिट किया हमारा ईस्ट सियांग का इश्यू को लेके। तो सबसे पहले हम लोगों ने पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल के ऊपर डिमांड किया। पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल को हम लोग ये डिमांड किया कि पासीघाट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड करे। जो हमारा 8 वार्ड है एटलीस्ट 20 वार्ड हो कि हमारा जो पासीघाट भी खुद का अपना मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर हो। और दूसरा है हमारा जो पीएमसी का जो गार्बेज कलेक्शन फीस और बाकी जो फीस है उसको लेके हमने मैडम को सबमिट किया। जो हमारा गार्बेज कलेक्शन फीस है वो किस हिसाब से प्राइस को फिक्स किया गया है कि जो हमारा ऑल द स्टेक होल्डर्स है उससे मीटिंग हुआ कि नहीं, तो हम लोगों ने उसी विषय पे मैडम को सबमिट किया। दूसरा है हमारा जो सबमिट किया वो है हमारा पासीघाट एयरपोर्ट को लेके। सिंस आप सभी को पता है कि पासीघाट हमारा एयरपोर्ट एक इम्पोर्टेंट हमारा एसेट्स है। तो आप देखिए फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो डेली नहीं जा पाता है। दूसरा है हमारा बेड वेदर में नहीं जा पाता है। और तीसरा है हमारा जो जब अंधेरा होता है नहीं जा पाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने मैडम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि एटलीस्ट हमारा फ्लाइट जो शेड्यूल फ्लाइट जो इसको सुधरे, साथ में हमारा जो कंटिन्यू फ्लाइट का आदमी जो हमारा पब्लिक है वो एबल कर सके। क्योंकि आप देखिए फ्लाइट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारा स्पेशली मेडिकल सेक्टर में बहुत समय जल्दबाजी में काम आता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिमांड किया कि ये फ्लाइट का इश्यूज़ को जल्दी सॉल्व करे। दूसरा है जो हमारा बाकनपर्तिन जो हॉस्पिटल है उसमें हमारा जो डॉक्टर्स को लेके जो ड्यूटी आवर्स है, तो उसमें बहुत लोगों ने पेशेंट्स बहुत लोगों ने पब्लिक ने ये कंप्लेन किया कि एटलीस्ट डॉक्टर्स लोग अपना टाइम पे आए अपना ड्यूटी, कि तभी हमारा जो प्रॉपर चेकअप है वो भी हो पाए। तो उसके लिए हम लोगों ने मैडम को दिया रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा हम लोगों ने जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसी का विषय में हमने दिया कि एसपीआर डीपीआर वो बन रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमने उनको मॉनिटर करने के लिए रिक्वेस्ट दिया। तीसरा है जो हमारा पास ईस्ट सियांग में जो लैंड एसेट्स को लेके अभी आप देख सकते हैं जैसे पासीघाट आउटडोर स्टेडियम है, बहुत सारा है, जैसे मिनी डाइंग इरिंग मिनी स्टेडियम है, शिक्षा सदन है, सबको लेके जो हमारा डिलापिडेटेड कंडीशन में है। इनको हम लोग ये डिमांड किया कि इनको पीपीपी मोड में या कोई भी अदर प्रोविजन जो गवर्नमेंट के पास है उस मोड में टेंडर करे और हमारा जो एनजीओस व इंडिविजुअल्स या कंपनी को अलॉट करे। तब क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और साथ में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी साफ सुथरा होगा और अच्छा कंडीशन में होगा। और हमने ये बोला कि जो भी प्रायोरिटी जिसको भी देंगे वो हमारा खास तौर से ईस्ट सियांग का को देना चाहिए। हमने इसे ऐसे डिमांड किया। दूसरा है जो हमारा लेन को लेके, आप सभी को पता है कि लेन इंक्रोचमेंट हमारा पासीघाट में बहुत बड़ा लेवल में जा रहा है। तो इनको हम लोगों ने ये बोला कि लेन इंक्रोचमेंट को तुरंत एक्शन ले, साथ में इफ पॉसिबल हो लेन टैक्स हमारा ईस्ट सियांग से लागू करे, स्टार्ट करना शुरू करे। तब क्या होगा कि आप कोई भी लैंड ऑक्युपाई करेंगे, आप लैंड ऑक्युपाई कर लेंगे, साथ में आप टैक्स भी देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू होगा। उसी को सोचते हुए हम लोगों ने डिमांड किया। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहा वो है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेके किया। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी को पता है स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में बहुत का जो बाउंड्री है वो क्लियर नहीं है। तो बाउंड्री इश्यू को लेकर हमने मैडम को रिप्रेजेंटेशन दिया कि जल्दी से ये बाउंड्री इश्यू को रिजॉल्व करे। दूसरा है कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है जो कोई भी सब्जेक्ट में, जैसे कि किसी का सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका कम पड़ता है या कम है, अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे टीचर्स, तो उनको लोकली हमारा स्टेक होल्डर से बात करके रिजॉल्व करे। तो उसी में डीसी मैडम का हमने इंटरवेन करने को हमने रिक्वेस्ट किया। उसके बाद फिर हमारा लास्ट उसमें डिमांड ये किया कि
जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एरिया में हो रहा है उनको मॉनिटर करे, उसको एस पर डीपीआर बन रहे कि नहीं वो करे। और हमारा जो पीप पॉइंट है वो है हमारा इलेक्ट्रो रोल को लेके। हमने मैडम को ये बोला कि जो एलिजिबिलिटी वोटर्स है, बी इट असेंबली, बी इट म्यूनिसिपल, बी इट पंचायत, कि उसको 18 ईयर्स वाला को तुरंत आप इंक्लूजन करें, साथ में एवरी ईयर इसको करें। दूसरा है कि हमारा जो वोटर्स है, जो वोटर्स डुप्लीकेट वोटर्स है, जो मर गया, जो पासीघाट छोड़ के चला गया, उनको इमीडिएटली रिमूव करे। और साथ में एक नया रेगुलेशन लाए कि न्यू वोटर्स इंक्लूजन के लिए, क्योंकि हमारा ये एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए हमारा नॉन एपीएसटी जो बाहर का है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो हम लोग एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी को एसटी डिसाइडिंग फैक्टर होना है, हम लोग का मुद्दा ये है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इसलिए हमने डीसी मैडम को इसी विषय में भी रिप्रेजेंटेशन दिया। और हमारा 6 पॉइंट ये है कि जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनको लेके, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एबी के यूथ विंग ने हमारा जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री को एक एग्रीमेंट किया था इन प्रेजेंस ऑफ हमारा दादेन डिप्टी कमिश्नर ईस्ट सियांग ताई ताकबू सर के चेयरमैनशिप में, जो हमारे CAU इम्फाल से भी आया था। हमने एक एग्रीमेंट किए थे कि जो हमारा जॉब रिजर्वेशन को लेके 65 to 75% हमारा APST को दे हमारा ग्रुप C एंड D में, और A एंड B में भी हमारा कम से कम प्रायोरिटी दे। तो वेदर वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं वो हमारा एक मुद्दा था। तो हमने DC मैडम को दिया। DC मैडम ने भी बोला कि हम इनको तुरंत फॉलोअप करेंगे। और साथ में जो हमारा बाकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें वेदर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, जैसे आयुष है या बाकी में, या हमारा जॉब को लेके इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, साथ में हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन में भी हमारा APST को प्रायोरिटी दे रहा है कि नहीं, उनको लेके हमने इनको दिया। दूसरा है लास्ट पॉइंट जो हमने उनको दिया वो है हमारा CSR फंड और बैंक इश्यूज को लेके। जैसे बैंक कई बार क्या होता है कि हमारा जो लोन अप्लाई करते हैं, बी इट पर्सनल लोन, बी इट बिजनेस लोन, बी इट हाउसिंग लोन, एनी लोन्स, तो क्या होता है कि बैंक वाला उनको लेके 6-7 महीना ऐसे हम लोग का प्रोसीड्यूर में लगा देते हैं। तो उसके बाद फिर वो लोग रिजेक्ट करते हैं। तो हमारा डिमांड ये है कि इनको मैडम का चेयरमैनशिप में इमीडिएटली फॉलोअप करें। और हम ये नहीं बोल रहे कि जो डिमांड किया, जिन्होंने लोन के लिए आपसे मांगा, कि लोन सभी को सैंक्शन करना है। अगर आप रिजेक्ट भी कर दें तो इन द मीन टाइम आप कर दीजिए। तब क्या होगा कि हमारा जो अप्लाई किया वो भी एक्सपेक्टेशन में नहीं रहेगा और वो भी दूसरा सोर्सेस ढूंढ सके। तो इसके लिए मैडम को हम लोगों ने दिया। ये हमारा एक रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन 7 पॉइंट्स मेमोरेंडम हमने मैडम को दिया। साथ में एडिशनली हम लोग ने 2 पॉइंट्स दिया। एक पॉइंट है जो हमारा बालक स्कूल को लेके, जो हेडमास्टर को लेके किया, जो अभी लास्ट टाइम का हेडमास्टर रिटायर होकर अभी जस्ट इंचार्ज में, तो उसी को हम लोगों ने एक मैडम से रिक्वेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द एक हेडमास्टर अपॉइंट करें या उसमें एडजस्ट कर दें। दूसरा है हमारा जो पासीघाट स्मार्ट सिटी जो मार्केट में जो बिल्डिंग्स है उसको लेके हम लोगों ने मैडम को बात किया। तो मैडम ने बोला कि उनको भी हम देख लेंगे, साथ में आप हमें भी उन्होंने ये बताया कि CEO स्मार्ट सिटी मैडम से मिल लें। तो हम इसी सिलसिला में मैडम को भी मिलेंगे। और हमारा आज DC ऑफिस में आके डिमांड हमारा 9 पॉइंट्स डिमांड है। तो होपफुली मैडम भी फॉर द वेलफेयर एंड द बेटरमेंट ऑफ द पासीघाट पब्लिक के लिए ये जरूर पूरा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमने इनको सबमिट किया। थैंक यू सो मच।